कमर्शियल एरिया, ये कमर्शियल एरिया ठीक है। अब इस कमर्शियल एरिया के बैक साइड पे पार्क है। अब वो मैं नहीं लेकर आ सकता हूँ, उसकी रीज़न है कि कमर्शियल सामने और उसी पार्क के साथ मस्जिद है। इस घर से बाय वॉक अगर आप 2 मिनट चलेंगे ना, कमर्शियल पार्क मस्जिद, हिल व्यू नज़र आ रहा है आप लोग को। मीन्स कि यहाँ पर चेयर डालें, कुर्सियाँ डालें और ये हिल व्यू, ये वही हिल व्यू जो मार्गल हिल को कंटिन्यू कर रही है। अच्छा, ये जो स्ट्रीट है ना, 60 फुट की स्ट्रीट है। एक तो आप लोगों के पास ये मरकज़ आगे, बाकी अगर आप लोग इस स्ट्रीट 60 फुट पे जाते हैं ना आगे करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और ये एक कनाल का घर है ना आप लोगों के लिए CDA के सेक्टर में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। नॉर्मली आप लोगों को इस तरह का एक कनाल का घर F7 और F10 की लोकेशन में देखने को मिलता है कि जिसके रूफ टॉप और टेरेस से आप लोग को हिल व्यू देखने को मिले, और वो घर आप लोग को कॉस्ट करते हैं मोर देन 25 to 30 करोड़। लेकिन B17 इस्लामाबाद के ब्लॉक ए में ये वाला घर जो कि CDA के अंडर आता है आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 8.5 करोड़ की डिमांड के साथ देखने को मिलता है, जिसमें 7 बेडरूम की अकोमोडेशन, 15 kV का सोलर आप लोग को बिल्ट इन इसमें देखने को मिल जाता है। 2 आप लोगों को किचन देखने को मिल जाते हैं, 2 बड़े साइज़ के टीवी लाउंज देखने को मिल जाते हैं, 50 फुट की इसकी कारपेटेड स्ट्रीट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। एक ब्रांड न्यू घर B17 इस्लामाबाद में ए ब्लॉक में CDA के अंडर 8.5 करोड़ रुपए की आस्किंग प्राइस के साथ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसका फ्रंट फसाड काफ़ी डिसेंट और काफ़ी एस्थेटिकली प्लीज डिज़ाइन किया गया है। इतना बड़ा पोर्च आप लोगों को देखने को मिलता है कि 2 से 3 गाड़ियां विद इन द हाउस और 2 गाड़ियां आप लोग आउटसाइड ऑफ द हाउस खड़ी कर सकते हैं। B17 इस्लामाबाद की जो CDA के ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए और बी, यहाँ पर आप लोगों को हाउस फॉर सेल तो देखने को मिलते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस होती है। लेकिन ये घर ब्रांड न्यू तैयार हुआ है A+ कैटेगरी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ, और इस तरह की लोकेलिटी में आप लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोग अपनी फैमिली गैदरिंग यहाँ पर आराम से कर सकते हैं इस तरह के फाउंटेन के साथ कि जिसका पानी भी आप लोग को ठंडा देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इसका कंप्लीट टूर करवाऊंगा। इसकी डिटेल में आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में कंप्लीटली मेंशन कर दूंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसका रूफ टॉप से मार्गला हिल का व्यू मैं इसमें ड्रोन फुटेज भी अटैच कर दूंगा, आप लोग उससे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी वॉच आउट करें ताकि आप लोग को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इनसाइड ऑफ द हाउस आप लोग को खूबसूरत सा फाउंटेन देखने को मिल जाता है, आप लोग को फ्रेश रखता है। और बच्चे वगैरह अगर हैं हमारी तरह की तो वो यहाँ पर जो है ना वो टब भी ले सकते हैं। ओपन गैलरीज है जो कि आप लोगों की बैक साइड ऑफ द हाउस को कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पर आप लोगों को इस घर के अंदर बोरिंग वाटर की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। स्वी गैस का मीटर आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फिलहाल इश्यूज चल रहे हैं तो नहीं लग सकता। अगर आप लोग आगे की तरफ आते हैं तो बहुत खूबसूरत आप लोगों के पास पेंटिंग है फबी जो कि ग्लास में है। 2 तरह की आप लोगों को एक्सेसेस देखने को मिल जाती है फ्रॉम द मेन पोर्च। नंबर 1 आप लोगों के पास मेन हाइटेड रॉयल एंट्रेंस है जो कि अराउंड 12 फीट की हाइट की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और फिलहाल के लिए बंद है। और राइट साइड पे हमारे पास एक छोटी सी एक्सेस जो कि इसके अपर पोर्शन को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। अभी के लिए इंटरकनेक्टेड है, यानी कि सिंगल यूनिट के तौर पर अगर आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। द मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं तो ये आप लोगों की हाउस की एंट्रेंस रहेगी। बहुत खूबसूरत शैंडेलियर आप लोगों को ड्रैगन बोल्जी शेप का देखने को मिलता है, और ये वही शैंडेलियर है जिसका बाहर से आप लोगों को ट्रांसपेरेंट में व्यू देखने को मिलता है। ये आप लोगों के पास ब्रिज आ जाता है, स्टेयर्स है जो कि कंटिन्यू कर रही है इसके अपर पोर्शन ऑफ द हाउस को, और यहाँ पर आप लोगों को पाउडर बाथ देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो ये भी आप लोग को वही डबल हाइट वाला इफेक्ट देता है, यानी कि पूरा डबल हाइट इफेक्ट है। जस्ट आप लोग को सेंटर में एक ब्रिज देखने को मिल जाता है। स्टेयर्स आप लोगों के पास कंटिन्यू कर रही है इसके अपर पोर्शन ऑफ द हाउस के, जो कि ब्लैक कलर के टाइल्स के अंदर है, ग्रेनाइट के अंदर है। ग्लास में आप लोगों के पास रेलिंग आ जाती है। जो टॉप अप आप लोगों को देखने को मिलता है वो PVC का है। पाउडर बाथ की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास छोटकू सा इंडियन कमोड के साथ पाउडर बाथ सेटअप किया गया। यहाँ पर आप लोगों को एक हाथ जितनी साइज़ की वेनिटी देखने को मिल जाती है। फिलहाल लाइटिंग का यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, लाइटें यहाँ पर ख़राब है आई थिंक सो। यहाँ से आप लोगों के घर का मेन पार्ट ऑफ द हाउस शुरू होता है। द मोमेंट आप लोग आगे की तरफ आते हैं तो लेफ्ट साइड का जो सेक्शन आप लोगों के पास है ये आप लोगों के पास डाइनिंग और ड्राइंग का कंबाइन है। अब ये इतना स्पेशियस है, अगर पठान भाई देख रहे हैं तो ये उनके ड्राइंग रूम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इतना स्पेशियस है कि 5 मरला के घर के साइज़ जितना ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम है। और ज़रा इसकी डिटेल टू फिनिशिंग देखें, डिटेल ऑफ मोल्डिंग वर्क देखें, चाहे वो आप वॉल्स के ऊपर देख रहे हो या चाहे आप लोग वो इसके सीलिंग में देख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा वो आप लोग को स्पेनिश लुक नहीं होती, वो थीम और वो लुक आप लोग को देता है। टाइल्स अगर आप लोग देखें तो येलोइश कलर की टाइल है, 2x4 की ब्लैक कलर का बॉर्डर है, स्पेशियस सा ड्राइंग रूम है अगर आप लोग इसको एज ए ड्राइंग रूम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये जो आप लोग के पास फ़ैन है इससे उस तरफ एक सेपरेशन आएगा
ये जो सेक्शन आप लोग का ये डाइनिंग का होगा और वो जो सेक्शन है वो आप लोग का ड्राइंग रूम का होगा। आप लोगों के पास डुअल डोर है ड्राइंग रूम के लिए, सिंगल डोर है फॉर अ डाइनिंग स्पेस। ये आप लोगों के पास अच्छा ये जो पेंट है ना ये टेक्सचर पेंट है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोग ये फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना स्कॉन स्लाइड्स के बड़ा खूबसूरत टचअप है, तो ये ज़रा फील करें। अगर आप लोग अपने बड़े साइज़ का घर बना रहे हैं कितना वो आप लोग को क्रीमी सी लुक नहीं होती वो प्रोवाइड करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे देखकर अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये क्लिक करता है या नहीं करता। दिस इज़ योर ड्राइंग एंड डाइनिंग ऑफ द हाउस। विंडो है जहाँ से आप लोगों को बाहर का ट्रांसपेरेंट व्यू वो वाटरफॉल मुझे नज़र आ रहा है। ये भी आप लोगों के पास ग्लास है। अब इसकी सेपरेशन यहाँ पर यूँ हो सकती है अगर आप लोगों ने अपर पोर्शन इन फ्यूचर रेंट आउट करना हो। ये जो ब्रिज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों ने एक कोई शीट लगा देनी है, कोई कर्टन्स लगा देने, और ये जो ओपन स्पेस है ना, ओपन डक्ट है, ये भी आप लोगों को क्लोज करना पड़ेगा। आगे की तरफ जाते हैं, ये डबल यूनिट हाउस है, हम ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू अपर पोर्शन के। एक लॉबी है जिसमें ये एलईडी स्ट्रिप लाइन कंटिन्यू करिए टिल एंड। राइट साइड पे आप लोगों को मिलता है इसका बेडरूम नंबर 1। अच्छा, जो कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलता है ये पार्ट ऑफ द डील होगा, यानी कि 8.5 करोड़ रुपए में ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। बहुत खूबसूरत सीलिंग डिस्प्ले, प्रोफाइल लाइटिंग आप लोगों को बैकग्राउंड में देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड वाली जो वॉल है कुशन वॉल है, क्योंकि नीचे आप लोगों के पास डबल बेड को सेटअप कर दिया गया है। आपने जस्ट इसके ऊपर अपना मैट्रेस बिछाना है। साइड टेबल्स आप लोगों के पास है, वार्डरोब भी आप लोगों के पास काफ़ी जो है ना वो साइज में, काफ़ी बिग साइज में। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने अपने लिए वो एक मेकअप टेबल को सेटअप करना है और जस्ट आप लोगों का बेडरूम ये तैयार है। सारे के सारे फैन इन्वर्टेड है। बेडरूम की साइज़ की अगर बात करें डबल बेड के पड़े होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये विंडो रहेगी फॉर लाइट इनलेट सोर्सेज क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए। बाथरूम की तरफ अगर मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ तो वाइट एंड ब्लैक कलर के टाइल्स का कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया बाथरूम के लिए और काफ़ी स्पेशियस है, यानी कि वो एक्स्ट्रा स्पीशियस नहीं किया गया। अक्सर औकात इस तरह होता है कि कनाल के घर में एक बाथरूम को इतना बड़ा कर दिया जाता है बेतु का, और दूसरा बाथरूम फिर छोटे छोटे रह जाते हैं, तो इसमें वो काम नहीं है। खूबसूरत से बड़े टाइल्स का यूज़ किया गया है। ब्लैक कलर में वेनिटी, खूबसूरत सी एलईडी स्ट्रिप लाइन के साथ आप लोगों को मिरर एरिया देखने को मिल जाता है। तो एक डिसेंट साइज में, यानी कि इस बेडरूम के लिए ये जो बाथरूम का साइज है मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। ऑपोजिट साइड पे आप लोग को ओपन किचन ऑफ द हाउस देखने को मिल जाता है। क्लोज करना है, जस्ट शीट और डोर को इंस्टॉल करना है, इसमें ज़्यादा कुछ आप लोग का है नहीं। वैसे आप लोगों के लिए ये जो किचन है ना ओपन रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेम टाइलिंग फॉलो अप हुई हुई है। बिग साइज आप लोगों को जो है ना यहाँ पर आइलैंड देखने को मिल जाता है, यानी कि आप लोग की टेबल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इतना बड़ा इसका ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है। इन इमरजेंसी केस 2 कुर्सियाँ लेफ्ट राइट लगाकर 4 कुर्सियाँ, बल्कि आप लोग यहाँ पर इसको एज अ टेबल यूज़ करते हुए नाश्ता कर सकते हैं। ग्लास कैबिनेटरी और जो आप लोगों को वुडन कैबिनेटरी देखने को मिल रही है सारी हैंडललेस है, ताकि आप लोगों को जो वो लुक है वो क्लीन लुक देखने को मिले। आप लोगों के पास नाज गैस का स्टोव है, ऊपर आप लोगों को हुड देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे सिंक एरिया, ये आप लोगों को डबल डोर की फ्रिज की स्पेस होगी। ऑन इंस्टॉल है, माइक्रोवेव इंस्टॉल है। आप लोगों के पास अराउंड 6 फीट की हाइट तक का टाइल का यूज़ देखने को मिल जाता है। फैन की इंस्टॉलेशन किचन में देखने को मिल जाती है। तो इसमें मेजर जो काम है आप लोगों के करने के वो हो चुके हैं। जस्ट आप लोगों ने फर्नीचर लेकर आना है। ये तो आप लोगों को पता है ना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शन आप लोगों के पास होते हैं। इन केस अगर आप लोगों ने कोई कुक रखा, कोई मैड रखी, कोई खाना पकाने वाली, यहाँ पर एक और दरवाज़ा आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दरवाज़ा नहीं भी करते, कोई कर्टन या शीट कर दें। ये डोर है, सीधा आप लोगों की कारपोरेट से आ रहा है और वो आकर आप लोगों के लिए यहाँ पर कुकिंग करेगी जो मैड आप लोगों ने रखी होगी। अलग से स्टोव, अलग से हुड और अलग से पांडे धोने की जगह, ठीक है। और यहाँ पर भी कैबिनेटरी आप लोगों को सारी वो ग्रेश कलर में देखने को मिल जाती है, हैंडल लेस। किचन जब आप लोग धोते हैं ना, यानी कि डिटेल टू फिनिशिंग चेक कर, यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से वो सारा आप लोग का जो सेवरेज का डक्ट है वो सिस्टम निकलेगा। दिस वॉज योर किचन ऑफ द हाउस। टीवी लाउंज की तरफ आते हैं, स्पेशियस इनफ है। कनाल के घर में इससे बड़ा टीवी लाउंज होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, फिर वो एक्स्ट्रा केयर करनी उसकी पड़ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। सेम टाइलिंग फॉलो हो रही है पूरे घर में, यानी कि जो टाइल आप लोग फ्लोर पे देख रहे हैं सेम टाइल बेडरूम्स में भी है, लाउंज में भी है, किचन में भी है। बिग साइज मीडिया वॉल। राइट साइड पे आप लोग को बुक शेल्फ देखने को मिल जाता है। सेंटर ऑफ द वॉल आप लोग को शीट देखने को मिल जाती है। नीचे आप लोगों के पास रैक्स आ जाते हैं। अगेन विंडो, और यहाँ से जस्ट आप लोग मार्गला हिल्स का व्यू देखें, कितना खूबसूरत आप लोग को मार्गला हिल्स का व्यू देखने को मिलता है और ये मिलता रहेगा। मीन्स कि जब आप लोग इसके रूफ टॉप पे जाते हैं, ओए होए होए, पैसे आप लोगों के वहाँ पर पूरे होंगे। ये आप लोग का स्टोर रूम है जो कि फ़िलहाल के लिए बंद है। 2 बेडरूम्स हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में और है जो कि हम डिटेल में देखेंगे। हर एक बेडरूम के अंदर आप लोग के लिए डबल बेड, साइड टेबल्स ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये इस घर का मास्टर बेडरूम है, स्पेशियस है। राइट साइड पे आप लोगों को जो कैबिनेटरी स्पेस देखने को मिल रही है वो बाकायदा तौर पर हाउसकीपर ने खोल के रखी हुई कि आप लोग इसके वो शशका देखने को मिल जाए, यानी कि वो एलईडी स्ट्रिप लाइन के साथ आप लोग के पास इसकी वार्डरोब को सेटअप किया गया है।
इस वाले बेडरूम में भी ना ये टेक्सचर पैटर्न को फॉलो किया गया। बिलीव में बड़ी अच्छी लुक दे रहा है। ज़रा आप लोग एक दफ़ा और इसको क्लोज देखें, बड़ी कमाल की आप लोगों को लुक प्रोवाइड करता है। कुशन वॉल, अच्छा वुड की बात अगर करें ना, मुझे घर के अंदर जितना भी वुड यूज़ हुआ देखने को मिल रहा है वो सारा सॉलिड वुड यूज़ हुआ देखने को मिल रहा है। मास्टर बेडरूम के साथ मास्टर बाथरूम आप लोग को देखने को मिलता है। ऑन द लेफ्ट साइड आय हाय हाय स्लीक बाथ टब आप लोग ले सकते हैं ये, लेकिन इसके लिए आप लोग को घर लेना पड़ेगा। वैनिटी डिस्प्ले इन अ वाइट सेक्शन, बिग साइज बाथरूम, रेन शावर, वॉल हंग इंग्लिश कमोड। सैनिटरी आप लोग को ज़्यादातर देखने को मिलती है आई थिंक सो पोर्टा की, यानी कि सारी सैनिटरी पोर्टा की। हैंड हेल्ड शावर है। कमोड भी आप लोग को पोर्टा का देखने को मिलता है। साइज ज़रा आप लोग इमेजिन करें कितना स्पेशियस साइज है इस हाउस का। निश एरिया भी आप लोगों के पास दिया गया है। आप लोग थर्ड बेडरूम की तरफ एंटर होते हैं तो ये आप लोगों का आ जाता है बेडरूम नंबर 3। सेम पैटर्न सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर फॉलो अप हुआ है। आप लोग को यहाँ पर खूबसूरत सी सीलिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगेन कुशन वॉल, यानी कि जो पैटर्न है ना कुशन वॉल प्लस डबल बेड और साइड टेबल्स का, ये पूरे तीनों बेडरूम्स के अंदर फॉलो अप हुआ है। आप लोग के पास जो एक्सटेंडेड रोड होती है कर्टन्स के लिए वो तक की इंस्टॉल कर दी गई है। तो मेजर पोर्शन ऑफ द वर्क मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि इस घर के वार्डरोब की तरफ आते हैं तो ये लासानी की शीट्स मुझे लग रही है। कस्टमाइजेबल हैंडल है, स्पेशियस साइज आप लोगों के पास, ग्लास कैबिनेट्स है, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास वो स्टोरेज ज़्यादा रहे। जो जहेज़ में सामान आएगा तो आप लोग आराम से स्टोर कर सकें। इस बाथरूम को वाइट स्टोन के ऊपर तैयार किया गया है। आप लोगों के पास इसमें भी आप लोगों को रेन शावर की फैसिलिटी देखने को मिलती है। और कंपैरेटिवली ये बाथरूम में अगर बाथ टब नहीं भी है तो लेकिन है काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस है। हमने जो सबसे छोटा बाथरूम देखा था वो फर्स्ट वाला था, उसके बाद दोनों बेडरूम्स के बाथरूम काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस हैं। हमें ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम, ओपन किचन, सर्विस किचन, स्टोरेज रूम, डाइनिंग और ड्राइंग हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अब इसके अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं। इतना स्पीशियस है कि आप लोग की पूरी फैमिली आराम से गैदरिंग कर सकती है। और चूंकि सीढ़ी का सेक्टर है तो आप लोग ग्रीनरी को इमेजिन कर सकते हैं। जस्ट इस स्ट्रीट के अंदर आप लोग प्लांटर देखिए कि कितने ज़्यादा दरख्त आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और ज़रा इसके रूफ टॉप से इमेजिन करें कि आप लोग को ये माइटी मार्गला हिल्स का व्यू देखने को मिलता रहा है। इसके बैक साइड पे स्कूल, कमर्शियल पार्क सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगेन चूंकि 1 कनाल का हाउस है तो आप लोग के पास ये गैलरी कंटिन्यू कर रही है। ये ओपन टू स्काई रूफ टॉप है तो बारिश वगैरह में बैठना आप लोग के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना वो इशू क्रिएट कर सकता है। मार्बल फ्लोरिंग है, ग्लास के साथ आप लोग के पास सपोर्टिव रेलिंग है, लेकिन ये सॉलिड है। ये आप लोगों के बच्चे अगर तेज़ आए या हवा तेज़ चले तो उससे कभी भी डैमेज नहीं होगी। ये आप लोगों के पास जैसे वन एम्पोरियम है, यही स्ट्रीट आगे जाकर मेन बुलेवार्ड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। यानी कि डबल रोड से आप लोग आते हैं तो सीधा ये है, और यहाँ से डबल रोड नहीं, यहाँ से आप लोग को सर्विस रोड देखने को मिल जाती है। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता हूँ। यही टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता आप लोगों को। ओके, सो हम लोग दोबारा अगर घर के लेआउट को अंडरस्टैंड करें ना, तो जो हम ग्राउंड में कवर अप कर चुके हैं हमें ऑलमोस्ट वही चीज़ दोबारा देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। ये आप लोगों का आ गया डाइनिंग प्लस ड्राइंग का सेक्शन। जितना स्पेशियस बिग इनफ हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, उतना ही बड़ा डुअल फैन की इंस्टॉलेशन के साथ आप लोग को अपर पोर्शन में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अपर पोर्शन में ये वाली वॉल जो है ग्लास वॉल है तो आप लोग को ट्रांसपेरेंट में बड़ा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। इमेजिन करें यहाँ पर आप लोगों ने अपना एल शेप सोफ़ा सेट रखा हो और इस साइड पे आप लोग की LED सेटअप हो, और यहाँ से आप लोग को ये व्यू भी देखने को मिले। यहाँ से भी आउटसाइड का, यहाँ से भी आप लोग को आउटसाइड का व्यू देखने को मिलता है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास जो किचन था वो ओपन था टीवी लाउंज के साथ। ये आप लोग का टीवी लाउंज है, अगर आप लोग देखें ऑलमोस्ट सेम उसी तरह बनाया गया जिस तरह ग्राउंड पोर्शन में था। लेकिन अपर पोर्शन में आप लोगों को जो किचन है वो क्लोज किचन देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बेडरूम नंबर 1 है। अच्छा, अपर ये बेडरूम नंबर 1 है। हमारे पास अपर पोर्शन के अंदर वो जो है ना टेबल, डबल बेड, साइड टेबल्स वो नहीं यूज़ किए गए, वो जस्ट आप लोगों को ग्राउंड पोर्शन में ही देखने को मिलता है। वार्डरोब आप लोगों के पास बिल्ट इन इंस्टॉल्ड है। अगेन आप लोगों के पास बड़ी सी विंडो आ जाती है। दिस इज़ योर बाथरूम ऑफ द हाउस। अच्छा, डबल बेड अगर नहीं इस्तेमाल किया उसके बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी में या बाथरूम को ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया गया, नहीं, सेम चीज़ें, जस्ट वो आप लोग के लिए एक्स्ट्रा थिंग्स को नहीं रखा गया। किचन है अपर पोर्शन का, ये आप लोगों के पास क्लोज है, ये ग्राउंड पोर्शन में भी हो सकता है। साइज़ की बात करें तो उतना ही ऑलमोस्ट स्पेशियस इनफ है जितना आप लोगों को ग्राउंड पोर्शन में देखने को मिल जाता है। ग्राउंड पोर्शन में ये डिफरेंस होता है कि वो जो सर्विस किचन है उसकी सेपरेशन हुई भी होती है। अपर पोर्शन का जो किचन है वो टोटली वन उसमें सिंगल बॉक्स में कंबाइन है। स्टोव, इन्वर्टर आप लोग यहाँ पर सब देखने को मिलता है। इमेजिन यहाँ पर आप लोग पांडे धो रहे हो और ये आप लोगों के पास ये इस तरह के मौसम में। अच्छा, ये जो स्ट्रीट देख रहे हैं बड़ी स्ट्रीट, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा
एक मस्जिद तो इसकी बैक साइड थी, बाकी ये जो स्ट्रीट है ना सीधे डबल रोड को जा रही है, बिल्कुल करीब है। और यहीं पर आप लोगों को मस्जिद भी देखने को मिल जाती है। मैं रूफ टॉप पे कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखा सकूँ। स्टोरेज वगैरह आप लोग वो आलू प्याज नहीं रखते किचन के अंदर, ये वो जगह है। बेडरूम नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं आप लोगों को जस्ट एक लुक दिखा रहा हूँ। एसी की पाइप वायरिंग, सोलर की और इंटरनेट वगैरह वो सब कुछ इसमें आप लोग को ऑलरेडी डन हुआ देखने को मिलता है। दिस इज़ योर थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। तकरीबन सेम है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने रूफ टॉप की तरफ। आप लोग रूफ टॉप की तरफ आते हैं। मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता सर्वेंट है, क्योंकि ये स्पेस ही इतनी ज़्यादा है। ये सर्वेंट के लिए स्पेस है और ये थोड़ी सी वार्डरोब है। आई थिंक यहाँ पर किचन का प्रोग्राम है, मुझे इस तरह लग रहा है। और ये बाथरूम है। ओके, अब आते हैं इसके रूफ टॉप की तरफ। सबसे पहले इसका टैंक देखें कितना बड़ा है। अच्छा, कनाल के घर के सामने वाले का टैंक देखें, फील कर रहे हैं आप लोग। डिटेल टू फिनिशिंग इस घर में काफ़ी ज़्यादा की गई है। बहुत बड़ा आप लोग को वाटर टैंक देखने को मिलता है, चिप्स के साथ फ्लोरिंग हुई है। और मैं अभी आप लोगों को जादू दिखाने लगा हूँ। ये देखें 15 kV का सोलर इंस्टॉल है। मीन्स अगर आप लोगों ने सर्दियों में भी एसी चलाने वो चलाएं। सबसे पहले मैं आप लोग को बैक साइड पे अमेनिटीज़ दिखा दूँ, जो मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बोल कर मेरा गला सूख गया है, ताकि आप लोग को उसकी कमर्शियल एरिया, ये कमर्शियल एरिया ठीक है। अब इस कमर्शियल एरिया के बैक साइड पे पार्क है। अब वो मैं नहीं लेकर आ सकता हूँ, उसकी रीज़न है कि कमर्शियल सामने और उसी पार्क के साथ मस्जिद है। इस घर से बाय वॉक अगर आप 2 मिनट चलेंगे ना, कमर्शियल पार्क मस्जिद। हिल व्यू नज़र आ रहा है आप लोग को, मीन्स कि यहाँ पर चेयर डालें, कुर्सियाँ डालें, और ये हिल व्यू, ये वही हिल व्यू जो मार्गला हिल को कंटिन्यू कर रही है। अच्छा, ये जो स्ट्रीट है ना 60 फुट की स्ट्रीट है। एक तो आप लोगों के पास ये मरकज़ आगे, बाकी अगर आप लोग इस स्ट्रीट 60 फुट पे जाते हैं ना आगे करके, तो ये एंड होती है डबल रोड पे। ये जो टावर आप लोगों को बड़ा सा दिख रहा है, इसके साथ एक और मस्जिद है। यहीं पर डैम है, लेक जिसको हम कहते हैं लेक व्यू। और यहीं पर आप लोगों को एक बड़ा सा जॉगिंग ट्रैक देखने को मिल जाता है। यानी कि वो जो डेली लाइफ की नीड्स नहीं होती कि यार बंदा निकले घर से तो कहीं वॉक कर ले, मस्जिद, कमर्शियल, वो सारी आप लोगों को इस घर से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर देखने को मिल जाती है। दिस इज़ योर लॉन्ड्री एरिया ऑफ द हाउस। बारबेक्यू का अगर आप लोग का मूड बनता है इन केस ना, तो उसका भी खास ख्याल रखा गया। अब मुझे बताएं 8.5 करोड़ में सीढ़ी के सेक्टर में सोलर लगा हुआ, ऑल अम्यूनिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ अगर आप लोगों को मिले तो है ना रीज़नेबल फेयर। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना है कि लाजमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अपना चाचा मामा ताई के साथ ज़रूर शेयर करना है। लोकेलिटी की अगर बात करें तो तमाम तर कम्यूनिटी आबाद है, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं और एजुकेटेड कम्यूनिटी है। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। आप लोगों ने अगर इस घर को फिजिकली विजिट करना हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मजीद अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अपने घर सेल आउट करना हो तो उसके लिए भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।